आदरणीय बंधुओं नमस्ते। आज का विषय सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना है। मित्रों, ज़रा गहराई से सोचकर सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना के विषय पर अपना सोच विचार कीजिए और प्रश्न उत्तर की रोशनी में आप खुद इसका निर्णय कीजिए कि सृष्टि की रचना या ब्रह्मांड की रचना कौन कर सकता है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्रह्मांड की रचना किस से हुई? उत्तर, ब्रह्मांड की रचना प्रकृति से हुई। प्रकृति मतलब मटेरियल, मादा। प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मांड की रचना किसने की? उत्तर, ब्रह्मांड की रचना निराकार ईश्वर ने की, जो कि सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। प्रश्न नंबर 3, साकार ईश्वर सृष्टि क्यों नहीं रच सकता? उत्तर, क्योंकि साकार रूप में वो प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं को आपस में संयुक्त नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 4, लेकिन ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, अपनी शक्ति से वो ये भी कर सकता है। उत्तर, ईश्वर की शक्ति उसका गुण है, ना कि द्रव्य। जो गुण होता है वो उसी पदार्थ के अंदर रहता है, ना कि पदार्थ से बाहर निकल सकता है। तो यदि ईश्वर साकार हो तो उसका गुण उसके अंदर ही मानना होगा। तो ऐसे में केवल एक ही स्थान पर खड़ा होकर पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे कर सकेगा? इससे ईश्वर अल्प यानी कम शक्ति वाला सिद्ध हुआ। अतः ईश्वर निराकार है, ना कि साकार। प्रश्न नंबर 5, लेकिन हम मानते हैं कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। उत्तर, एक ही पदार्थ में दो विरोधी गुण कभी नहीं होते हैं। या तो वो साकार होगा या निराकार। अब सामने खड़ा जानवर या तो घोड़ा है या गधा। वो घोड़ा और गधा दोनों ही एक साथ नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, ये कैसे सिद्ध होता है? उत्तर, एक नियम है, यानी एक असूल है। क्रिया वहीं पर होगा जहाँ उसका कर्ता होगा। तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं कुछ ना कुछ बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ बिगड़ रहा है। और सारे पदार्थ भी ब्रह्मांड में गति कर रहे हैं, यानी हरकत कर रहे हैं। तो ये सब क्रियाएं जहाँ पर हो रही हैं, वहाँ निश्चित ही कोई ना कोई अति सूक्ष्म चेतन सत्ता है, हस्ती है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, यदि ईश्वर सर्वतर है तो क्या संसार की गंदी गंदी वस्तुओं में भी है, जैसे मल मूत्र, कूड़े करकट के ढेर आदि आदि? उत्तर, अवश्य है, क्योंकि ये जो गंदगी है वो केवल शरीर वाले को ही गंदा करती है,
ना कि निराकार को। अब आप स्वयं सोचें कि मल मूत्र भी किसी न किसी परमाणुओं से ही बने हैं, तो क्या परमाणु गंदे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि जब ये आपस में मिलकर कोई जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये कुछ तो शरीर के लिए बेकार होते हैं, जिन्हें हम गुदा द्वार या मूत्र इंद्रियों से बाहर कर सकते हैं। इसी कारण से ईश्वर सर्वतर है। गंदगी उस चेतन के लिए गंदी नहीं है। प्रश्न नंबर 8, ईश्वर के बिना ही ब्रह्मांड अपने आप ही क्यों नहीं बन गया? उत्तर, क्योंकि प्रकृति जड़ पदार्थ है और ईश्वर चेतन है। बिना चेतन सत्ता के जड़ पदार्थ कभी भी अपने आप गति नहीं कर सकता। इसी को न्यूटन ने अपने पहले गति नियम में कहा है, एवरीथिंग परसिस्ट्स in the state of rest or of uniform motion until and unless it is compelled by some external force to change that state, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये चेतन का अभिप्राय ही यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है। प्रश्न नंबर 9, क्यों एक्सटर्नल फोर्स का अर्थ तो बाहरी बल है, तो यहाँ पर आप चेतना का अर्थ कैसे ले सकते हो? उत्तर, क्योंकि बाहरी बल जो है वो किसी बल वाले के लगाए बिना संभव नहीं, तो निश्चय ही वो बल लगाने वाला मूल में चेतन ही होता है। आप एक भी उदाहरण ऐसी नहीं दे सकते जहाँ किसी जड़ पदार्थ द्वारा ही बल दिया गया हो और कोई दूसरा पदार्थ चल पड़ा हो। प्रश्न नंबर 10, तो ईश्वर ने ये ब्रह्मांड प्रकृति से कैसे रचा? उत्तर, उससे पहले आप प्रकृति और ईश्वर को समझें। प्रिय मित्रों, सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना के विषय पर प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक प्रश्न उत्तर रखे गए हैं। अगले प्रश्न नंबर 11 में प्रकृति और ईश्वर के विषय पर प्रश्न उत्तर होंगे, ताकि हमारे प्रियजनों को ये पता चल सके कि प्रकृति और ईश्वर में क्या भेद है। तो प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।